जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे। दिखाई न दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? कहानी 2017 की है। इंडिया में ना नोटबंदी को एक साल भी नहीं हुआ था कि टीवी चैनल्स पर ना एक खबर आती है कि दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को ना वोटिंग का अधिकार मिला है। मतलब दुनिया में पहली बार किसी नॉन ह्यूमन को नागरिकता दी गई है। आखिरकार क्यों सऊदी अरब जैसे देश ने सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता दी? कौन है दुनिया की पहली मानव रोबोट सोफिया? कहानी 1950 की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए ना 4 साल हो गए थे और अमेरिका और रूस में शीत युद्ध का दौर शुरू हो रहा था। कई सारी फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स में रोबोट्स और उनके आर्टिफिशियल दिमाग के बारे में दिखाया जा रहा था। कंप्यूटर का आविष्कार सैकड़ों सालों पहले हो गया था, लेकिन उसका उपयोग ना के बराबर था। उसी समय अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकेर्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया, जिसके महत्व को समझने में ना पूरे 20 साल लग गए। 1970 का वो दौर था जब पहली बार लोगों ने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को समझा और जापान पहला ऐसा देश बना जिसने सुपर कंप्यूटर और रोबोटिक्स के क्षेत्र में शुरुआत की। 21वीं शताब्दी के कुछ महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग का कहना है, अगर एआई का सही इस्तेमाल ना किया गया ना तो एक दिन इंसानों को खत्म कर देगी। और ये बात सच तब साबित हुई जब द टुनाइट शो में जिमी फैलन के साथ बात करते हुए पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त मानव रोबोट सोफिया ने ना इंसानों को खत्म करने की बात कही। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हांगकांग की एक कंपनी हेंसन रोबोटिक्स ने लॉन्च किया है। डॉक्टर डेविड हेंसन ने दुनिया को बताया कि मानव रोबोट वो रोबोट है जो दिखने में मनुष्य जैसे होते हैं और उनके ज्यादातर काम और व्यवहार भी मनुष्य जैसे होते हैं। वो मनुष्य जैसे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं। सोफिया रोबोट की सबसे खास बात यह है कि सोफिया रोबोट को ना लोगों से सीखने और उनके साथ काम करने और बातें करने के लिए बनाया गया है। सोफिया की शक्ल मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्री हेपबर्न के जैसी बनाई गई है। सोफिया की त्वचा को ना पोर्सिलिन के द्वारा बनाया गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती है। सोफिया की नाक पतली, मजबूत गाल, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखें जो लगभग ना एक मनुष्य की असली आंखों जैसी दिखती हैं। सोफिया की आंखें ना कुछ इस प्रकार से डिजाइन की गई हैं कि वो रोशनी के अनुसार ना अपनी आंखों का रंग बदल सकती है। अब जबकि सोफिया के निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग का अच्छा इस्तेमाल हुआ है, तो वो किसी के चेहरे का भाव देखकर ना उसके मन की बातों को भी पढ़ सकती है। सोफिया को व्यापार, बैंकिंग, बीमा, प्रॉपर्टीज और मनोरंजन सहित काफी चीजों का ज्ञान है और उनमें अपना निर्णय भी दे सकती है। अब जबकि सोफिया रोबोट की इतनी सारी खूबियां हैं, तो इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब सरकार ने ना सोफिया को नागरिकता दी है। सोफिया के पास अब सऊदी अरब के इलेक्शन में ना मतदान करने का अधिकार है। सोफिया से जब पूछा गया कि वो पहली नागरिकता प्राप्त रोबोट बनकर कैसा महसूस करती है, तो सोफिया ने वहां मौजूद सभी लोगों का स्टेज पर से धन्यवाद किया और बोला कि इस अनूठी विशिष्टता के लिए ना मैं बहुत सम्मानित और गर्व महसूस करती हूँ। कहते हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट द चेंज। और जबकि इस दुनिया में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और इंसानों ने फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि को अपना लिया है, तो एक दिन रोबोट को भी अपना ही लेगा, लेकिन जरूरी है उसका सही प्रयोग करना। किसी बुद्धिमान आदमी ने कहा था कि जिंदा वही रहेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन ताकत के साथ बुद्धि का भी अच्छा सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि डायनासोर्स ज्यादा ताकतवर थे लेकिन ना उनमें इंसानों जितनी इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ह्यूमनॉइड रोबोट तब तक इंसानों की जगह नहीं ले सकते जब तक रोबोट्स का कंट्रोल जो है वो इंसानों के हाथ में है। कहानी 2020 की है, जब इसरो ने व्योमित्रा नामक एक महिला मानव रोबोट बनाया, जिसको भारत की तरफ से पहली बार गगनयान मिशन पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बात 22 जनवरी 2020 की है, जब पहली बार व्योमित्रा को ना दुनिया के सामने लाया गया। पीली साड़ी में क्या लग रही थी, मानो साउथ इंडियन मूवी की किसी अभिनेत्री को इसरो ने लॉन्च किया है। व्योमित्रा ने जब नमस्ते इंडिया से अपने संबोधन की शुरुआत की, तो सारा देश ना उस पर गर्व करने के लिए मजबूर हो गया। व्योमित्रा और सोफिया के अलावा नदीन, जेमिनी डीके और जंको चिहिरा को जापान ने, जिया को चाइना ने बनाया है, जो कि काफी हद तक इंसानों जैसे दिखते हैं, इंसानों जैसे बात भी करते हैं और इंसानों जैसे ना चल भी सकते हैं। आज भले ही बुद्धिमान मानव रोबोट की संख्या सीमित हो, लेकिन उनके गुणों को ना ध्यान में रखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले भविष्य में उनकी संख्या और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी।
और मानव रोबोट का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीमाओं की रक्षा के लिए किया जाएगा। हो सकता है यदि ये रोबोट्स आतंकवादियों या फिर किसी गलत हाथ में पड़ गए ना, तो इसके काफी घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ स्टोरी मिस्टर इंडिया 2 में आ सकती है। आप तो उनके लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।